भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले हजूर पिताजी के आज सुनारिया धाम में जाने का रहस्य क्या बताया था, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथ संगत जी, के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को बोली थी वही बात आज हजूर पिताजी के प्रति सच हो रही है और हजूर पिताजी के लिए बिल्कुल सिमिलरी बात, बिल्कुल सेम टू सेम भगवान श्री कृष्ण की बातें मिलती है। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत, जो 5000 साल पहले का रहस्य भगवान श्री कृष्ण का और हजूर पिताजी से संबंधित जो रहस्य है वो आज उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथ संगत जी, ऐसे ही हजूर पिताजी को अवतारी रूप नहीं बोला जाता और ऐसे ही किसी इस धरती पर आने वाले महान इंसान को अवतार रूप का दर्जा नहीं दिया जाता। हमारे हजूर पिताजी को हम अवतारी रूप शक्तियां क्यों मानते हैं उसके विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हजूर पिताजी आज सुनारिया धाम में जेल में क्यों हैं और क्या यह सच्चाई पहले ही लिखी जा चुकी है। जी हाँ साथ संगत जी, क्या यह 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया था और क्या क्या इसके विषय में चर्चा हुई थी, तो उसके विषय में आज हम आपसे अपने मन की बातों को रखने वाले हैं। हमारे जहन में जो भी बातें हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमियों को शेयर कर दे, क्योंकि इस वीडियो में इतने रहस्य की बातें खुलने वाली है जो आपने खुद अपने इच्छा से जाहिर हो जाएगी और आपका दिल भी यही गवाही देगा कि हाँ हजूर पिताजी एक महान अवतार रूप शक्तियाँ है, वो कोई एक आम इंसान नहीं है। उनका मिशन क्या है और किस तरीके से उनके मिशन को जो है हमेशा से उनका जो भी मिशन रहा है समाज के भले के लिए रहा है और इसमें भी उनका जो भलाई का कार्य होने वाला है वो समाज का कितना कल्याण होने वाला है। हजूर पिताजी का सुनारे धाम में जाने से क्या एक अच्छा सुधार होगा समाज के अंदर। जी हाँ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। सदगुरु जी प्यारी साथ संगत जी, यह बात हम जानते हैं कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा साथ संगत को शेयर भी कर दे। जी हाँ साथ संगत जी, मैं आपको बता दूं कि हजूर पिताजी इस वक्त सुनारिया धाम जेल में है और सुनारिया धाम जेल से आने की तैयारी फुल तरीके से चल रही है, क्योंकि हजूर पिताजी हर साल 2-3 बार पैरोल फरलों पर आते हैं। हजूर पिताजी इस साल में यानी 2025 में सिर्फ एक ही बार पैरोल पर आए हैं, वो भी जनवरी के महीने में। क्योंकि साथ संगत जी हजूर पिताजी से सभी साथ संगत ने तड़प तड़प कर अरदास की थी कि हजूर पिताजी इस भंडारा का जो महीना होता है, जनवरी महीने का जो भंडारा पूरा महीना भंडारे के रूप में मनाया जाता है, इस महीने को हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हजूर पिताजी कभी भी वचन से खाली नहीं जाते। हजूर पिताजी के जो वचन होते हैं वो हमेशा पूरे भी होते हैं। हजूर पिताजी के वचनों के अनुसार सभी साथ संगत के बीच में हजूर पिताजी अपना वायदा पूरा किया था और हजूर पिताजी जनवरी महीने में, हालांकि फरवरी में आने वाले थे, लेकिन हजूर पिताजी जनवरी साथ संगत की गुजारिश को सुनते हुए, जायज मांग को सुनते हुए हजूर पिताजी जनवरी महीने में जो है आ गए थे। और इसी बीच हजूर पिताजी की पैरोल से बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी हर बार पैरोल पर आते हैं, 2-3 बार, एक साल में तीन बार कम से कम हजूर पिताजी पैरोल फरलों पर आते हैं। तो सिर्फ एक ही बार हजूर पिताजी आए हैं और सेकेंड टाइम सभी साथ संगत के बीच में पधारने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने अगर MSG द मैसेंजर मूवी देखी हो, उसमें हजूर पिताजी ने एक डायलॉग बोला है जो भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मैच मिलता है, जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को बात बोली थी। हजूर पिताजी का एक डायलॉग है, बिल्कुल फिल्म के लास्ट की लाइन है कि अगर सृष्टि व समाज की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम जीवन भर तक करते रहेंगे। जी हाँ साथ संगत जी, ये लाइन जो है बहुत ही गहरी लाइन है, क्योंकि हर चीज़ का जो निचोड़ रहता है वो बिल्कुल लास्ट में ही रहता है। वो जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, आप अपने जीवन में देखते हैं, पढ़ाई करते हैं तो पूरे साल पढ़ाई की जाती है और उसका जब रिजल्ट निकल कर आता है वो लास्ट में ही आता है। और लास्ट के रिजल्ट से ही इस बात का संदेश मिलता है कि हम कितने पानी में हैं और हम क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे पूरे जीवन, पूरे साल का क्या महत्व रहा। उसी तरीके से हजूर पिताजी का जो MSG द मैसेंजर मूवी है, उसके लास्ट में हजूर पिताजी ने जो ये डायलॉग बोला है कि अगर सृष्टि व समाज की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम जीवन भर तक करते रहेंगे। तो साथ संगत जी, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर जब अर्जुन इस बात को बोलता है कि सामने इतनी बड़ी सेना है और उस सेना में सब कुछ हमारे ही है, हमारे चाचा ताऊ भाई भतीजे सब अपने ही है, तो मैं इस रण क्षेत्र भूमि को छोड़कर मतलब जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसका जो सबसे
अर्जुन का जो सबसे ताकतवर हथियार था गांडीव यानी कि धनुष जो था उनका, वो भी उसके हाथ से छूट गया था। पसीने आ गए थे, थर-थर अर्जुन कांपने लगा था। जिसके सामने बड़ी बड़ी सेना परास्त हो जाती थी, अपने ताऊ चाचा को देखते हुए अर्जुन जो है अपना गांडीव छोड़ दिया था और अपने आप को पूरे तरीके से एक तरीके से सरेंडर कर दिया था भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण हजूर पिताजी की तरह जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में अर्जुन को गाइड किया, जिस तरीके से हमारे हजूर पिताजी सभी सत्संगत को फिल्म के माध्यम से आज के यूथ को गाइड करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात बोली थी कि तुम्हारे सामने 6000 व्यक्ति खड़े हो क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हो तो आपको अकेले भी उस सच्चाई के रास्ते पर खड़े रहना है। तो जी हाँ सत्संगत जी, बिल्कुल यही बात भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी और हमारे हजूर पिताजी भी यही बात बोल रहे हैं कि अगर सृष्टि व समाज की सेवा करना पाप है, भले उन्होंने पाप का नाम दिया है, लेकिन वो बात सही है कि सृष्टि और समाज की सेवा, इतना कोई मंदबुद्धि इंसान नहीं होगा जो सृष्टि और समाज की सेवा करने को गलत बताएगा। उससे बुद्धू इंसान जीवन में कोई नहीं हो सकता जो इस तरह की बात बोलेगा कि भाई इनको हाँ ये पाप करना, ये पाप है। हमारे हजूर पिताजी ने एक तरीके से भाषा में जवाब दिया है कि सृष्टि व समाज से सेवा करना पाप है, तो ये पाप हमेशा हम जीवन भर तक करते रहेंगे। यानी कि चाहे हमारे सामने 1000 आदमी इंसान क्यों ना हो, लेकिन हम समाज का भला करते रहेंगे, क्योंकि भलाई करने में, किसी की भलाई करने में हमेशा जो है आपको दुआ ही मिलेगी और आपका जीवन भी सक्सेसफुल होगा। हमारे हजूर पिताजी ने हमेशा यही संदेश दिया है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है। आप गीता को चाहे तो पढ़कर देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात तब बोली थी जब अर्जुन अपना धनुष छोड़ रहा था और हार मान रहा था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इस राजपाट का क्या करूंगा जब मेरे अपने ही मारे जाएंगे। लेकिन वो यह बात नहीं जानता था कि भाई वो जानता तो था लेकिन वह भूल चुका था कि भाई जो मेरे सामने खड़े हैं ये भले ही अपने हैं, लेकिन इन्होंने कितना अधर्म किया है, कितना छल किया है हमारे साथ। इन्होंने हमारी वाइफ के साथ ऐसा क्या सल्लूक नहीं किया, उसके कपड़े उतार दिए, चीर हरण कर दिया, इस तरीके की बहुत बातें निकल कर आती है जो उन्होंने पाप किए हुए थे। इन चीज़ों को वह भूल जाता है और अपने धनुष को उतार देता है। जिस तरीके से MSG द मैसेंजर में हजूर पिताजी ने यही बात दिखाई है कि जो भी समाज में इतना बुरा कार्य करता है इंसान उन्हीं को ध्यान देता है। लेकिन हजूर पिताजी ने MSG द मैसेंजर मूवी में ये भी दिखाया कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से कितने मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं। अगर आप उनको पाप मानते हैं तो हम उन पाप को आखिर सांस तक करते रहेंगे। भाई दुनिया के नज़र में वे पाप हो सकते हैं, लेकिन हमारे हजूर पिताजी ने हमेशा यही संदेश दिया है कि समाज का भला करना और समाज की जो है अच्छाइयों की ओर उनका साथ देना हमेशा आपको जीवन में तरक्की की ओर ले जाता है और आपका इस जहान में तो नाम होता ही है, अगले जहान में भी आपका गुणगान किया जाएगा। जिस तरीके से आज हम अर्जुन की चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने अपना गांडीव वापस उठा लिया था और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। उसी तरीके से हजूर पिताजी का भी यही संदेश है कि आपको समाज की सेवा बढ़ चढ़ कर करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे। हजूर पिताजी ने भी यही संदेश दिया है, उनका भी यही उद्देश्य है कि जो इंसान इन चीजों से पीछे हट जाता है, जैसे आप अच्छा कार्य करते हैं और कुछ लोग हमेशा आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी टांग खिंचाई करेंगे और आप उनके डर से, यानी कि जिस तरीके से अर्जुन को डर लग गया था कि भाई मैं अपनों को मारूंगा और मैं उस राजपाट का क्या करूंगा, उसी तरीके से अगर आपके समाज में जो कोई आपको इस तरीके से टांग खिंचाई करता है, उनके डर से आप समाज का भला करना छोड़ देते हैं तो आपका गुणगान कहीं नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आज भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन का गुणगान किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे हजूर पिताजी भी चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की सासंगत का गुणगान इस जहां में तो होगा ही और अगले जहान में भी होगा। ये बहुत ही अच्छा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया और हमारे हजूर पिताजी बिल्कुल 5000 साल पहले ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बात बोल दी थी। और हजूर पिताजी का ये रहस्य इतना गंभीर रूप से आप सोच सकते हैं कि हजूर पिताजी कोई अवतारी रूप शक्तियां हैं और जो हजूर पिताजी को एक आम इंसान समझ बैठता है। एक गाना आपने सुना होगा गंगा का, गंगा मैया का, कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। उसी तरीके से हमारे हजूर पिताजी को जो कोई एक आम इंसान समझता है तो वो एक आम इंसान समझ कर रह जाता है, लेकिन जो उनकी शक्तियों के बारे में जानता है, हजूर पिताजी के द्वारा इतने महान कार्य किए गए हैं। समाज में से 8 करोड़ लोगों को उन्होंने सुधार दिया है जो शराब पीते थे। MSG द मैसेंजर मूवी में हजूर पिताजी ने बाकायदा दिखाया भी है कि किस तरीके से जो इंसान शराब पीता ही नहीं, जो शराब में नहाता भी है और उसका जीवन किस तरीके से सफल हो जाता है डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के बाद, और उनके घर वाले कितने खुश रहते हैं, उनके घर में कितनी खुशी आ जाती है। हजूर पिताजी ने हमेशा यही संदेश दिया कि जिस भाषा में आज का यूथ जैसे भी समझ सके
उस तरीके से हजूर पिताजी ने समझाने की कोशिश की है। और हमेशा से ही हजूर पिताजी का यही उद्देश्य रहा है कि समाज में कैसे भी हो, कोई भी कदम हो, समाज में अच्छाई के लिए ही हमारा कदम उठे। और हजूर पिताजी का जो सुनारिया धाम में जाने का, रही बात सुनारिया धाम में जाने के मिशन की, इसका खुलासा तभी होगा जब हजूर पिताजी अपने मिशन को अंजाम दे देंगे। मिशन का अंजाम ये है कि भाई हजूर पिताजी का कोई भी कार्य मानवता भलाई के खिलाफ नहीं गया। हमेशा हजूर पिताजी का जो भी कदम उठाया मानवता भलाई के लिए ही उठाए। और हजूर पिताजी का सुनारिया धाम में जाने का मिशन भी एक मानवता भलाई के कार्य का ही है। अगर आप इस बात को मानते हैं, इस बात से सहमत है कि हाँ हजूर पिताजी का ये एक तरीके से समाज में मानवता को संदेश देने के लिए है कि अच्छे कार्य किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से कभी आपको हार नहीं माननी चाहिए। भगवान श्री अर्जुन की तरह आप भी बहुत सी बार अगर आप जीवन में ये बात सोच लेते हैं कि हजूर पिताजी ने वो संदेश फिल्म में न देकर मुझको दिया है, यानी कि सबको न देकर अगर आप हर कोई इंसान ये सोच ले कि हजूर पिताजी ने मुझे ही ये संदेश दिया है, हमें न छोड़कर मुझको अपने आप पर ले ले, तो हर कोई इंसान अच्छे कार्य करने लगेगा और उसका गुणगान चारों तरफ होने लगेगा। हजूर पिताजी भी यही चाहते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत हर जगह अपना नाम रोशन करे। हजूर पिताजी ने कभी भी कोई ये कार्य नहीं किया अपनी मान बढ़ाई के लिए, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हजूर पिताजी की उसमें मान बढ़ाई हो। हजूर पिताजी ने हमेशा यही चाहा है कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत। अच्छा, फिल्म में भी हजूर पिताजी ने यही बात बोला है कि डेरा सच्चा सौदा का द्वार खुला है, यानी कि हजूर पिताजी ने इतनी बात भी नहीं बोली कि मेरा द्वार खुला है। कभी हजूर पिताजी अगर, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आजकल आप देखते हैं कि जैसे जैसे एक लीडर करता है वैसे वैसे एक फॉलोअर करता है। यानी कि मान लिया आप सलमान खान को पसंद करते हैं, आपने देखा होगा कि आसपास के माहौल में जब सलमान खान की कोई फाइटिंग आती है तो इंसान ऐसी फाइटिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसको फॉलो करता है, जो सलमान खान को फॉलो करता है। यानी कि सलमान खान कोई कपड़े पहन लेगा, शाहरुख खान कोई कपड़े पहन लेगा, वो पॉपुलर हो गए, और जो उनके फैन फॉलोअर है वो भी ऐसे ही कपड़े पहनने की कोशिश करता है या ऐसे ही बाल रखने की कोशिश करता है। उसी तरीके से हमारे हजूर पिताजी भी एक हमारे लीडर है। हमारे हजूर पिताजी हमेशा अब पहले वो अपने काम अपने आप करते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जब सफाई अभियान चलता है हजूर पिताजी सबसे पहले अपने हाथों में झाड़ू उठाते हैं। हजूर पिताजी चाहे तो हुक्म भी कर सकते हैं एक राजा की तरह, लेकिन हजूर पिताजी हमेशा समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले एक लीडर को अच्छे से किस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि एक उसको फॉलोअर यानी कि उसको पसंद करने वाला भी उसकी तरह ही कार्य करे। और डेरा सच्चा सौदा के लिए हमेशा यही बात बोली है कि डेरा सच्चा सौदा का द्वार हमेशा खुला है। डेरा सच्चा सौदा का मतलब है साथ संगत। साथ संगत हमेशा तैयार है मानवता भलाई के कार्य करने के लिए, क्योंकि आजकल की आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टी भी इस चीज से थोड़ा मोटिवेट, हजूर पिताजी का संदेश ये है कि सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल वाले इस बात से सीख ले और समाज में अच्छाई का संदेश पहुंचाए, क्योंकि आजकल की कुछ मीडिया बिका हुआ है जो पैसे की खातिर झूठ का बोलचाल करती है। आपने देखा होगा कि कोई किसी कंपनी का प्रचार कर रहा है, कोई किसी कंपनी का प्रचार कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा बहुत कम इंसान मिलेंगे जो सच्चाई का मानवता के लिए जो है न्यूज़ चैनलों पर संदेश दे। हमारा किसी कंपनी से कोई बैर नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जो है सही को बढ़ावा दे ताकि समाज में सही संदेश पहुंच सके और सारा समाज खुशहाल हो जाए। जी हाँ साथ संगत जी, आपने देखा होगा साथ संगत जी MSG द मैसेंजर मूवी में जब हजूर पिताजी के साइकिल में किसी के द्वारा बम लगा दिया जाता है तो जो है एक लड़की जो सुसाइड वूमर होती है हजूर पिताजी के पास आती है। वो ये कहती है कि यह जो अंग्रेज लड़की पत्रकार बनकर आई है, एलिसा नाम रहता है शायद उसका, कि इसने ही लगाया होगा। तो हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि बेटा इसमें तुम भी हो सकते हो, कसम भी हो सकती है या और कोई भी हो सकता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं कि जीवन में 3 काम कभी मत कीजिएगा। वो 3 काम क्या है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आज का जो सत्संग है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज का सत्संग हजूर पिताजी के अनमोल वचन इस वीडियो के लास्ट में भी हम डालने वाले हैं। सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण 3 वचनों के बारे में क्या कहते हैं और हजूर पिताजी के जो 3 वचन है जो हजूर पिताजी नाम शब्द देते वक्त बोलते हैं वो भी बिल्कुल आपके जीवन में सुचारू रूप से सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के 3 वचन क्या थे कि आनंद में कभी किसी को वचन मत दीजिएगा और क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत दीजिएगा और दुख में कभी आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। जी हाँ सत्संग जी, क्योंकि आप आनंद में वचन तो दे देते हैं लेकिन आप ज़्यादा बड़ा वचन दे देते हैं अपनी हैसियत के अनुसार, क्योंकि उस वक्त आप आनंद में रहते हैं, कुछ भी बात बोल देते हैं और उसका पछतावा आपको बाद में होता है जब आप उस वचन को पूरा नहीं कर पाते। जिस तरीके से दशरथ
दशरथ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को आनंद में वचन दिया हुआ था, जिस वचन का उनकी पत्नी कैकेयी ने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए उस वचन को पूरा करवाया था। उसी तरीके से हजूर पिताजी भी बोलते हैं कि जब बेटा आपको क्रोध में कोई भी फैसला नहीं लेना है। जब हजूर पिताजी के ऊपर अटैक किया जाता है, एक नेता के द्वारा आदमी भेज जाते हैं और जब उस गेट में आप देखते हैं कि बिजली आ जाती है, बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे बोलते हैं कि पिताजी उसमें बिजली है। हजूर पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा इसमें कोई नहीं है, अपने आशीर्वाद से बिजली भगा देते हैं फिल्म में। और उसके बाद जब साथ संगत बोलती है कि जी करता है पिताजी आग लगा दे, आग आपके ऊपर इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है, उनमें आग लगा दे, तो हजूर पिताजी उनको शांत स्वभाव और सरल स्वभाव से बोलते हैं कि बेटा क्रोध में कोई भी आपको फैसला नहीं लेना है। वही बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपको आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना है और क्रोध में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना है। अरे हजूर पिताजी की यार, अगर आप फिल्म को बारीकी से सोचोगे, हजूर पिताजी का जो फिल्म बनाने का उद्देश्य यही है कि उसमें आपका जो संदेश आप बारीकी से आपने देखा होगी, हजूर पिताजी ने ये बात बोली थी कि आप 4-5 बार देखो फिल्म। भाई आसपास के समाज के लोग आपके ये बात बोलते होंगे कि भाई 4-5 बार फिल्म देखना क्या उद्देश्य है। भाई ये इनका तो उद्देश्य है कि भाई पैसे कमाने की वजह से दिखवा रहे हैं, लेकिन हजूर पिताजी का कभी भी कोई कार्य ऐसा नहीं रहा है जो पैसे के लिए हो। हजूर पिताजी ने हमेशा से जो भी कार्य किया है वो समाज की भलाई के लिए किया है। और डेरा सच्चा सौदा में ही जो है वो पैसा लगता है। डेरा सच्चा सौदा का मतलब है कि साथ संगत के लिए वो पैसा लगता है। लेकिन समाज को ये नहीं पता कि अगर आप 4-5 बार फिल्म देखोगे और बारीकी से उस फिल्म को देखोगे और बार बार उस फिल्म को देखोगे और एक एक हिंट को समझोगे, तो तब आपको इस बात का एहसास होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ अच्छा संदेश जरूर गया होगा, आपने सोचा नहीं होगा। आप बार बार फिल्म को देखोगे, अरे हर एक मिनट के बाद हजूर पिताजी का एक इतना गहरा संदेश है जो आप कभी सोच नहीं सकते। मैं कोशिश करूँगा हर एक वीडियो में हजूर पिताजी की गहराई से गहराई वाली बात, जो रहस्य वाली बात होती है, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर जो बात बोलते हैं, और हमारे MSG भगवान आजकल क्या इस युग की सुनहरे अक्षरों में ये पन्ने में जब ये बातें लिखी जाएगी तब इस बात का एहसास होगा। तो साथ संगत जी, हजूर पिताजी के हम कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं। ऐसे तो बहुत ही गहराई वाली बातें हैं और अगली वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं हजूर पिताजी के जो वचन डालने जा रहा हूँ उनको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हजूर पिताजी के जो ये वचन है ये इतनी गहराई वाले वचन है, आज तक आपने ऐसे वचन नहीं सुने होंगे। सभी साथ संगत से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हमारे MSG जो भगवान है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, समाज के लिए अपने ऊपर, समाज का जो कर्म अपने ऊपर उठाए हुए हैं, इतने कर्म कोई भी एक आम इंसान साथ संगत के नहीं उठा सकता। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी साथ संगत से गुरु मंत्र नाम शब्द देते वक्त बोलते हैं कि आज तक आपने जो गलत कार्य किया सो किया, उन कर्मों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कर्म जो है जीरो हो जाए। और आज से आप अगर नियम के अनुसार गुरु मंत्र नाम शब्द जपते हैं तो आपका जीवन खुशहाल हो और नए कर्म, अच्छे कर्म आपके बन जाए। तो हजूर पिताजी आज सभी सासंगत के जो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बुरे कर्म किया और डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया हुआ है, हजूर पिताजी ने अपने ऊपर उनके कर्म उठाते हैं और सभी सासंगत के लिए ही हजूर पिताजी जो है जेल के अंदर गए हुए हैं और उनका उद्देश्य भी यही है कि समाज में अच्छा जो है संदेश पहुंचे। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी के जो वचन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है। चलिए आज के करते हैं हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन स्टार्ट। सत्संग ऐसी जगह, यहाँ आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है कि दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस, कारोबार की, बाल बच्चे, परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह, वाहिगुरु, राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप
उस धर्म के अनुसार चलते हैं, ये सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया। इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया। इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया। और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है। अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं धर्मों को, इंसान अपने अपने धर्म को, धर्म बदले ना। जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए। पर हम आपको गारंटी देते हैं इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की, दादी की निंदा करते हैं। ठीक है, वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है, उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहवान कह रहे हैं। और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के
किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है। मुग्ध, मूर्ख, करन्न, मुंह काले तिन निंदका, नरके को हुर पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए कि किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? यार आप बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु साहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है, करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां, और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है?
कहता पोस्त पंग अभी मत नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दिया पुता, फिर लिखवाया क्यों है, जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना, ट्रकों पे, बसों पे, गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब, नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं, क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हों, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें, सभी लोग मिलके पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते, हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है, लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है, आप जागो ना जागो आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया, एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा
घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी, जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता, एक रेते का भरता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर की। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता? घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल के ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो, पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दें। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी गिग्गी बच जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो A ही सुनाया है, B कभी फिर सुनाएंगे। A से ही आप हिल गए, तो वो मान गए कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं। और हमारे वाले उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है, नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है, पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो,
टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो, कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो, कम से कम कुछ सुनेगा तो नहीं, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास। तो ठीक है, उनको वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है, जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है। यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे।